हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इस अधिनियम को RTE एक्ट 2009 के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में ये संशोधन हुआ ने भारत के संविधान में अतः स्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यानी कि सन 2002 में 86वें संशोधन में ये बात कही गई कि हम जो है बच्चों को शिक्षा का अधिकार देंगे 21 का के अंतर्गत, और बच्चे को मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। ये बात जब थी 2002 में संविधान में से ऐड किया गया। इससे पूर्व गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बारे में अंग्रेजों से बात करी थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजों से कहा कि हम भारतीयों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद 1937 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए गांधी जी ने गर्दा शिक्षा के लिए व्यवस्था तैयार की थी, जो बच्चों को शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करती है। तदुपरांत हमने देखा कि ये जब से अब तक 2000 में यह कानून का रूप का मतलब संविधान में से जगह मिली, परंतु इसे कानूनी प्रावधान या अधिनियम नहीं बनाया गया। संक्षेप में कहें तो 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट में ये अधिनियम पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। संक्षेप में कहें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता तथा उचित कौशल युक्त अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। 2009 में इसे बनाया गया और 2010 में इसे लागू किया। इसके मुख्य बिंदु हैं, हम बिंदुवार देख लेते हैं। ये आपके हर एक कंपटीशन के एग्जाम में यही बिंदु पूछे जाते हैं। लगभग मैं कहूँ तो ये सारे चीज़ें इसी से संबंधित हैं। RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 86वें संशोधन सन 2002 में 21 का में इसे जोड़ा गया। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 47 में नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें शिक्षा देने का प्रावधान था। और उसके बाद 21A में 86वें संशोधन में क्या किया गया, इसे राइट टू एजुकेशन में जोड़ दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। 6 से 14 वर्ष से मतलब क्या है, 1 से 8वें तक बच्चों को लिए कक्षा 1 से कक्षा 6 में जब बच्चा होगा 6 वर्ष का होगा तो कक्षा 1 में होगा और 14 वर्ष में वह 8वें में होगा। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चे हो जाएं। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, अब तो फेल होने का अधिकार ही नहीं है, तो बच्चा फेल नहीं होगा। और इससे पूर्व अगर कोई बच्चा फेल हो जाता था, जब ये नियम बना तब क्या था कि कोई बच्चा 15वीं साल में भी चल रहा है तो भी उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कहा जाए प्राइमरी में लेगी की जो शिक्षा है वो फ्री और अनिवार्य है। इसका जो लोगो था सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 में आया था, उसमें क्या लोगो था, सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक, और आप लोगों ने तो देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान के तहत
कि एक इस तरीके से पेंसिल हुआ करती थी, उसमें 2 बच्चे बैठे हुआ करते थे और यहाँ लिखा होता था सब पढ़े सब बढ़े और शिक्षा का अधिकार। तो ये वाला जो लोगो था ये किसका था? शिक्षा के अधिकार का। ये एक ऐसा नियम है, इसे याद करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से, ये पहले राज्यसभा में पारित हुआ। अमूमन जो नियम होते हैं, अधिनियम होते हैं, लोकसभा में पारित होते हैं, परंतु इसका जो अधिनियम है वो सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ 20 जुलाई 2009 में, उच्च सदन में पास हुआ। उसके बाद निम्न सदन में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। उसके बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इसे संशोधित किया, मतलब संशोधित नहीं, मतलब कहा जाए इस पर हस्ताक्षर करे, और हस्ताक्षर करने के बाद ये 26 अगस्त 2009 को अधिनियम बन गया और 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम लागू हुआ। ठीक, भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश था, यानी कि 134 देश पहले ही हमसे पहले अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर चुके थे। 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राज्य सर्वप्रथम कौन सा था? राजस्थान था। राजस्थान से ने 1 से 12 तक इस मतलब अधिनियम बनने से पहले ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करा था। और इसमें ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए थे, अनुसूची कहा जाए जोड़ी गई थी, अनुसूची 11 और 12 नगर पंचायत, वो वहीं पे ग्राम सभा का इलेक्शन भी यहीं पे शुरू हुआ था। 10 पॉइंट क्या है, तो 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में रीट मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 लागू हुआ। उन्होंने, क्योंकि जो ये राजस्थान क्या होता है, शिक्षा जो है संवर्ती सूची में है। संवर्ती सूची में होने का मतलब क्या है, राज्य भी अपने शिक्षा से संबंधित नियम बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो उससे पहले भी ये लागू हो चुके थे। और ये लागू क्यों हुई 2009 में? क्योंकि केंद्र ने ऐसा नियम बनाया और केंद्र के नियम पहले लागू होते हैं राज्य के बाद में। तो इसकी वजह से इन्हें भी 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में इसे लागू करना पड़ा। मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें क्या है, माता पिता को शिक्षा बच्चों को दिलवानी ही पड़ेगी। तो ये जो शिक्षा दिलवाना है माता पिता का कर्तव्य है, ये 51 काम है। और सरकारी मदद पाने वाले निजी स्कूलों को कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग के 25% बच्चों को प्रवेश देना होगा। यानी कि जो निजी स्कूल हैं उनमें भी 25% बच्चों को प्रवेश देना होगा। 3 वर्ष में सभी 3 वर्ष में जो निजी स्कूल हैं इसे लागू करें। ठीक है। क्या प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी शिक्षा क्या है? तो ये है, इसके जो मुख्य नियम है वो ध्यान से देख लेना स्टूडेंट्स, कि एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षा और तैयारी के लिए शिक्षण और तैयारी के लिए 45 कार्य घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं। मतलब एक जो शिक्षक है उसे सप्ते में 45 घंटे कार्य करना पड़ेगा। उसमें उसका कॉलेज पहुंचना, कॉलेज पहुंचकर प्रेयर कराना, कॉलेज को साफ स्वच्छ रखना, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार करना, ये सब उसमें जोड़ दिए जाते हैं। और बच्चों को पढ़ने के लिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना होगा। कितने घंटे पढ़ाना होगा? 4 घंटे पढ़ाना होगा। यानी कि 6 दिन खुलता है स्कूल और 4 घंटे पढ़ाना होगा, तो 6 चौक 24 घंटे पढ़ाना होगा। और यहाँ पे आपको 45 घंटे दिख रहे हैं, तो 45 घंटे सब जोड़ के हैं कि इसमें 20 घंटे से मतलब 2 घंटे मान लो ऑफिस का काम करना पड़े, ऑफिस से संबंधित कोई सूचना देना पड़े, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी।
प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस, यानी कि 200 दिन एक वर्ष में विद्यालय खुलेगा और 200 दिन खुलेगा तो 4 घंटे पढ़ाया जाएगा, तो 800 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाए। शिक्षक अनुपात 30:1 का होगा। अगर 150 से अधिक शिक्षक हैं तो एक अध्यापक, एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। मान लीजिए किसी स्कूल में 35 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एक ही शिक्षक होगा, उसमें 2 शिक्षक हो जाएंगे, या 60 हों तब भी 2 शिक्षक होंगे। 31 नहीं होंगे तो 2 शिक्षक होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी में शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस। तो 1000 घंटे हैं और 220 दिन हैं, यानी प्राइमरी स्कूल 200 दिन मिनिमम और अपर प्राइमरी 220 दिन खुलेगा ही खुलेगा। प्रतिदिन शैक्षणिक घंटे 4.5 घंटे, ठीक। और इनका शिक्षकों का अनुपात 35:1 है। 200 में से बच्चों पर ये अनुपात 40:1 का हो जाएगा, यानी 200 बच्चों से अधिक हो जाएं, 200 बच्चों पर ये अनुपात 200 या 200 से अधिक बच्चों पर ये अनुपात 40:1 हो जाएगा। विद्यालय कैसे होंगे? समावेशी विद्यालय होंगे, यानी कि सबको समान शिक्षा जाएगी। विकलांग हो, जात पात हो से अलग, लैंगिक भेदभाव को छोड़कर या विकलांगता को छोड़कर सबको समावेशी शिक्षा दी जाएगी। निजी स्कूलों में भी 3 वर्ष के अंदर ये सुधार लाने होंगे और एक विद्यालय कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। राइट टू एजुकेशन 2009 के मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं? देखिए, निःशुल्क शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के लिए, सेक्शन मतलब धारा 4 के अंतर्गत। शैक्षणिक कैलेंडर का निर्माण होगा धारा 9 के अनुसार। अपने बच्चों को नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराना, सेक्शन 10 के अनुसार, यानी कि धारा 10 के अनुसार बच्चों को मतलब प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना आपका जिम्मेदारी है माता पिता की। अगर वो नहीं कराते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। प्री प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था सरकार करेगी, यानी कि अभी क्या है 6 से 14 वर्ष, यानी कि मान लो कोई बच्चा 3 वर्ष या 4 वर्ष में पढ़ना शुरू होता है और 3 वर्ष पढ़ता है तो उसकी भी व्यवस्था सरकार करेगी, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह में। 25% कमजोर या वंचित वर्ग के बालकों को भी शामिल किया जाएगा, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। अध्यापक का कर्तव्य से संबंधित जो है सेक्शन 24 में है। बच्चों को शारीरिक दंड देना और उनको प्रताड़ित करने मना है, ये सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग है, ठीक। छात्र शिक्षक अनुपात सेक्शन 25 में है। प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते 28 के अंतर्गत। बच्चों को समझने की क्षमता का लगातार विश्लेषण और उसकी सामर्थ्य पर लागू करना, यानी बच्चा जिस तरीके से सीख रहा है उसे उसी तरीके से पढ़ाना, सेक्शन 29 के अंतर्गत आता है। प्रबंध कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा? तो जो मैनेजमेंट होगा राइट टू एजुकेशन का, वो SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष अभिभावक होगा, यानी कि जो कोई भी स्कूल का मैनेजमेंट वो है कमेटी, उसका अध्यक्ष कौन होगा? छात्रों के माता पिता में से कोई होगा। अध्यापक कौन होंगे? वो प्रधानाध्यापक इस तरीके से होंगे 100 या 100 से अधिक बच्चों पर उच्च प्राथमिक पर एक प्राध्यापक और प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक 150 या 150 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर एक प्राध्यापक, ठीक, प्रधानाध्यापक, ठीक, एक है, ठीक। थैंक यू वेरी मच।